हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्न लर्निंग पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, हम जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और हमने जो इस बार चैप्टर उठाया है वो है हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें बेटा हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। 2012 से 2017 का क्वेश्चन अपन प्रीवियस ईयर के देख चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है या देखना चाहते हैं तो जाके एक बार लिंक देख सकते हैं, नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। अब जो हम लेके आए हैं बेटा, ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट 2 है, जिसमें हम 2018 और 2019 जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगली वीडियो में अपन लाएंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट 3, जिसमें हम लेटेस्ट 2020 और 2019 का अप्रैल अटेम्प्ट का बेटा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इसकी रिवीजन बहुत ही बेटा मस्ट है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों के साथ। तो बच्चों, ये रहा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो कि है बेटा जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन। अब बेटा आपको मालूम होना चाहिए, नाइट्रेशन मतलब होता है क्या लगाना, NO2। रिंग में हमको क्या लगाना है, NO2 लगवाना है। अब ये कौन सी रिएक्शन होती है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। मतलब मेरे पास कौन होता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल, जो कि नाइट्रेशन के केस में कौन होगा भाई साहब, आपका NO2+। ठीक है ना भाई साहब, ये होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो प्लस वाला है यानी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, इसको कौन चाहिए, इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा, तो इस पर कौन हमला करेगा, बोलो। इस पर वो हमला करेगा जिस पर इलेक्ट्रॉन भर भर के होंगे। बस हो गया क्वेश्चन। यानी मेरे को बस यही देखना है कि कौन सी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसमें ज्यादा, उसमें बेटा क्या होगा, नाइट्रेशन जल्दी होगा या फिर ज्यादा होगा। ठीक है ना बेटा, आइए करते हैं फिर खेल शुरू। अब यहाँ पे आ जाओ, CH3। चलो यहाँ से देखते हैं NH2 कैसा ग्रुप है। NH2 पे सर लोन पेयर है तो ये +M ग्रुप है, बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्लोरीन कैसा ग्रुप है, सर इस पे लोन पेयर है, +M भी है, -I भी है। पर क्लोरीन के केस में सर हेलोजन में -I जीत जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। OCH3, O पर सर लोन पेयर है, ये +M है। +M है तो ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इसी तरह से CH3 कैसा है बेटा, प्लस हाइपर कंजुगेशन और +I, मतलब ये भी कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है ना। अब NH2 वाले को अभी मैं थोड़ी देर के लिए साइड रखता हूं, A को, और B, C और D पे आपका आंसर निकालता हूं बेटा। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या है, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर होगा वही आपका किसका ऑर्डर होगा, नाइट्रेशन का। बोलो भाई, तो आपका बी वाला तो क्या आ जाएगा बेचारा, सबसे पीछे बी वाला, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है। अब सर सी और डी दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन होता है भाई साहब, हमें पता है सर, मीजोमेरिक का असर ज्यादा होता है किससे, हाइपर कंजुगेशन से। तो सी और फिर डी, तो ये हो गया आपका आंसर, सी, डी और बी। अब बचा ए। सर ए भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना। मन में आएगा कि सर ए भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ए आगे, और ए देखो कैसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दिख रहा है सर, +M वाला। तो सर मेरे को लगेगा कि ए आगे आएगा किससे, सी से भी आगे आएगा। क्यों, क्योंकि O और N में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा किसकी कम है, N की। तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, N। तो मैं आंसर गलती से क्या लगा दूंगा, ए सबसे आगे लगा दूंगा। फिर ऑप्शन में देखूंगा ए तो सबसे आगे कहीं भी नहीं है भाई साहब। यानी ये सर क्या हो गया, कंसेप्ट उलट गया क्या। तो वैसे अब आपको यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन चीज मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए, कि जो आपका एनिलीन है, अब नाइट्रेशन बेटा जब हम कराते हैं तो किस में कराते हैं हम, एसिडिक मीडियम में। बोलो, जब आप एसिडिक मीडियम में कराओगे तो ये जो लोन पेयर है क्या कर लेगा बेटा, H+ को ले लेगा। और जब बेटा ये H+ को ले लेगा तो देखो क्या बनाएगा, तो ये बनाता है बेटा एनिलीनियम आयन, NH3+PH। पीएच बोले तो आपका बेंजीन। अब ये NH3+ पे लोन पेयर चला गया तो इसका +M गायब हो गया। अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया भाई साहब, -I। ठीक है ना। एसिडिक मीडियम में एनिलीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा एनिलीनियम आयन में, -I, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। इसलिए बेटा एक क्या हो जाएगा, सबसे पीछे। ये क्लोरीन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा। आए बेटा समझ में, बस यही इसमें एक ट्रिक थी कि NH2 आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा, एनिलीनियम में। और आपने पढ़ भी रखा है इसको, क्या पढ़ रखा है, जब एनिलीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो मेटा पर नाइट्रो मिलता है, थोड़ा थोड़ा नहीं भाई साहब, बहुत ज्यादा मिलता है। यही रीजन की वजह से मिलता है, क्योंकि क्या बन जाता है बेटा, एनिलीनियम आयन। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट।
ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान रखना है। जो आपको प्लस एम लग रहा था वो वाला खेल कट गया, क्योंकि एनिलीनियम बन गया बेटा, और एनिलीनियम बन गया तो माइनस आई, लोन पेयर गायब हो गया, प्लस एम गायब, माइनस आई बन चुका है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो चुका है, तो एकदम से दुनिया पलट गई। ठीक है ना बेटा, तो आंसर एकदम से क्या होगा, ए पीछे। ठीक है, ध्यान रखेंगे पेपर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन ये भी बेटा भाई साहब किस में आया है, 2018 में। क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन द डिमकाना रिएक्शन इज। आओ भाई खेल शुरू करते हैं। रिएक्शन एकदम सिंपल है भाई साहब। डबल बॉन्ड पे अपन सर HBr डाल रहे हैं, यानी H प्लस और Br माइनस। तो सबसे पहला हमला मुझे पता है सर, डबल बॉन्ड अटैक करता है किस पे, H प्लस पे। बोलो सही है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर सर जब डबल बॉन्ड हमला करता है तो ये वाला बॉन्ड किस में टूटता है, आपका जो डबल बॉन्ड है सर प्लस माइनस में टूटेगा। ठीक है ना, प्लस माइनस में टूटेगा, माइनस वाले पे तो कौन चला जाएगा, H प्लस, यानी सर ये बन जाएगा। ठीक है ना, कटायन बन जाएगा। और अपन बॉन्ड को कैसे तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं कि बनने वाला कटायन स्टेबल बने। अब आप खुद सोच लो, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसको प्लस माइनस ऐसे तोड़ोगे कि प्लस माइनस ऐसे तोड़ोगे। प्लस देखो बेटा कहाँ स्टेबल बन रहा है, ओ पे है लोन पेयर, तो लोन पेयर के जस्ट नीचे अगर प्लस होगा तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। कैसे, प्लस एम की वजह से, लोन पेयर के जस्ट नीचे। ठीक है ना बेटा, तो ऑक्सीजन क्या लगाएगा उसका लोन पेयर, प्लस एम लगाएगा। आई बात समझ में? बोलो एकदम सिंपल है। तो मुझे सर इतना समझ में आ गया, कितना समझ में आ गया, कि ये जो आपका ऑक्सीजन है इसके जस्ट बाजू पर तो प्लस आएगा, सही है, और यहाँ क्या आएगा, माइनस। और जहां पर माइनस आया है सर वहां पे कौन लग गया, हाइड्रोजन। बोलो बेटा वहां पर क्या लग गया है, हाइड्रोजन। तो प्लस, अब बताओ क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है भाई साहब। प्लस एम, लोन पेयर के जस्ट नीचे प्लस, उससे ज्यादा स्टेबल कुछ नहीं भाई। ठीक है ना, एकदम लोन पेयर के जस्ट नीचे आपका प्लस स्टेबल है, प्लस एम मिल रहा है, तो वो पॉजिटिव चार्ज सबसे स्टेबल है। तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो आपका Br माइनस कहाँ आके जुड़ेगा, यहीं आके जुड़ेगा। बोलो भाई, और जब आपका Br माइनस यहाँ पे आके जुड़ेगा तो आपको क्या मिल जाएंगे, आपका प्रोडक्ट मिलेगा भाई। पर क्वेश्चन में क्या पूछा, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, कितने कंपाउंड हैं। अब ये देखो ये बन गया। अब इसमें बेटा ढूंढना शुरू करते हैं अपन, कायरल सेंटर कितने हैं, यानी ऐसा कार्बन जो अलग अलग 4 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो बेटा वो यहाँ पे 2 हैं, ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये 4 जो अलग अलग 4 ग्रुप से लगे हैं, यही 2 लोग हैं। तो 2 कायरल सेंटर है बेटा, और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हैं, 2 की पावर 2, 4, और चारों के चारों क्या होंगे बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, 2 कायरल सेंटर देखते हैं तो उनको लगता है आंसर 2 होगा, गलत। 2 कायरल सेंटर है तो प्रोडक्ट 4 पॉसिबल है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो चारों के चारों आपके क्या होंगे बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। बढ़िया क्वेश्चन था। पहले तो आपने, इसने आपसे 2 चीजें चेक करी, पहले तो ये चेक करी क्या तुमको पता है प्लस चार्ज कहाँ स्टेबल है, सबसे पहली चीज इसने वो चेक करी, और दूसरी चीज चेक करी कि आपको आता है क्या फॉर्मूला लगाना है। ठीक है ना बेटा, सस्ता क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन ये भी फिर से 2018 का है। क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फिर से बेटा HBr का एडिशन। तो अभी हमने आपको पिछले ही जस्ट एग्जांपल में समझाया कि HBr का एडिशन कैसे होता है। पहले कौन आता है बेटा, H प्लस। H प्लस पे कौन हमला करता है, डबल बॉन्ड। और हमला कैसे करता है कि पॉजिटिव चार्ज बेटा क्या बने, जो बाद में पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो बने स्टेबल। तो जरा मेरे को बता दो, इस वाले डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज 1 नंबर या 2 नंबर कहाँ पे स्टेबल होगा, बता दो भाई। तो इतना तो आपको भी समझ में आ गया होगा, कोई भी बता देगा भाई, आंख बंद करके बता देगा ये तो कोई भी, कि सर पॉजिटिव चार्ज यहाँ स्टेबल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से वो किस में आएगा, बेंजीन के साथ बेटा रेजोनेंस में आएगा। सही है, यहाँ पे एच लग जाएगा। बोलो ठीक है ना, प्लस माइनस में तोड़ेंगे तो माइनस वाले पे क्या लग जाएगा, एच। यहाँ पे आ गया बेटा प्लस। बोलो बेटा क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा स्टेबल कटायन यही है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे कौन लग जाएगा आके, माइनस वाला पार्ट, तो Br माइनस यहाँ चिपक जाएगा। क्या ऐसा कहीं भी आपको आंसर में नजर आ रहा है क्या, बेंजीन फिर CH और उस पे Br, बेंजीन पे CH और Br, सर ये रहा सेकंड ऑप्शन। बोलो सस्ता क्वेश्चन एकदम, इससे आसान क्या लोगे भाई, सिंपल, प्लस माइनस तोड़ो, प्लस की स्टेबिलिटी देखो, वहां पे प्लस लगाओ जहां स्टेबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करो, नहीं पॉसिबल है तो सीधा माइनस चिपकाओ बेटा। ठीक है, सस्ता क्वेश्चन है ये भी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन 2019 का है, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में एक बार प्रोडक्ट पे नजर मार लो, रिंग बना हुआ है सब में, है ना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। और आपको मालूम होगा ऐसा एकदम डिट्टो क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पिछली वीडियो में, सक्सिनिक एनहाइड्राइड था जहां पे साइक्लाइजेशन हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है बेटा तो पिछली जो पार्ट 1 है वीडियो का उसमें आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि साइक्लाइजेशन का आजकल फैशन है, दौर है, बहुत क्वेश्चन उसके बेटा आते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन करने के अपने पास कितने तरीके हैं, देखो एक तो
फटाफट आंखों से देखा और टिक लगा दिया 1 सेकंड के अंदर। देखो कैसे है, AlCl3, ठीक है। अब मेरे को समझ में आ गया ये कुछ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन टाइप वाला है सर। जैसे COCl वाला होता था ना, कि सर हमला होता था और Cl बाहर भाग जाता था और C डबल बॉन्ड O, फिर जो हमला करता था उस पर सर C डबल बॉन्ड O जुड़ जाता था। तो उसी तरह का तो है। अब सर बात है कि हमला कहाँ से होगा। अब इधर देख लो बेटा, OH जो कि क्या लगाता है प्लस M, यहाँ पे CH3 जो क्या लगाता है प्लस हाइपर कंजुगेशन, फिर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है प्लस M। तो बेटा हमला किसके हिसाब से होगा फिर OH के हिसाब से होगा। तो OH कहाँ कहाँ से हमला कर सकता है, ऑर्थो और पैरा से, क्योंकि जब रेजोनेंस करेंगे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, नेगेटिव चार्ज ही तो हमला करेगा ना यार। नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, ऑर्थो और पैरा पर। बोलो आई बात समझ में। तो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कहाँ से आता है, ज्यादातर बेटा आता है आपका पैरा से, क्योंकि भीड़ भाड़ कम रहती है। तो जैसे ही रेजोनेंस करते करते पैरा पर माइनस पहुंचेगा, जैसे ही माइनस पहुंचेगा ये माइनस तुरंत हमला करेगा किस पे, C डबल बॉन्ड O पे बोलो, और इधर से बॉन्ड टूट जाएगा। सही है। यानी सर मेरे को इतना तो समझ में आ गया, कितना समझ में आ गया कि सर जब ये हमला करेगा पैरा से, तो पैरा पर सर C डबल बॉन्ड O आएगा, और भाई साहब OH के पैरा पर C डबल बॉन्ड O, एक ही ऑप्शन है, टिक मारो आगे बढ़ो, एक ही ऑप्शन है देख लो भाई साहब। बाकी सब में तो कहीं और से उसने जोड़ रखा है, बोलो है ना सस्ता क्वेश्चन। अब लेकिन किसी की इच्छा नहीं सर मुझे आगे भी करना भाई, आगे भी करना है तो आपको बताया ऐसे क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, नंबरिंग कर लिया करो कभी भी डर लगे। कैसे नंबरिंग कर लो, ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो आपने जो कार्बन रखा है आपने नंबर 1 रखा है बोलो, फिर ये अगला कार्बन नंबर 2 आएगा, उससे अगला कार्बन नंबर 3 आएगा, सही है, उससे अगला कार्बन नंबर 4 आएगा, और जिस 4 पे क्या लगा होगा O-, 4 पे क्या लगा होगा O-। सही है, एकदम सस्ता क्वेश्चन। अब बेटा जैसे तुमने क्या लगाया यहाँ पे O- लगाया, तो देखो इसने ए इधर से हमला किया, इधर से हमला बोलो, तो जब इसने इधर से हमला किया तो क्या था, उस पर हाइड्रोजन था ना, अब वो हाइड्रोजन इस माइनस पे आ जाता है बेटा और क्या बन जाते हैं OH बोलो। लेकिन मैंने देखा सर ये तो कहीं भी क्या नहीं है आंसर में या ऑप्शन में नहीं है, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि सर क्या होगा साइक्लाइजेशन, यानी क्या निकलेगा वाटर। तो यहाँ से तो निकल जाएगा आपका OH। अब वाटर के लिए H कहाँ से निकालोगे, एक जगह ये है और एक जगह ये है, तो बेटा यहाँ से निकाल लेंगे H और OH, वाटर बाहर, बोलो समझ में आया, और ये रिंग बन जाएगी किससे, इससे। यहाँ से क्यों नहीं करा, यहाँ से बेटा ज्यादा इसलिए करेंगे क्योंकि भीड़ भाड़ जहाँ कम रहेगी उसके हिसाब से अपन देखेंगे। तो आपका जब करेंगे तो 6 की रिंग बन जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा, 3rd। एक बार बना के देख लेना, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबरिंग जिंदाबाद, जब तक आप 1 2 3 4 नंबरिंग डालोगे आपका कोई भी कार्बन मिस नहीं होगा कि सर 5 आएंगे कि सर 6 की रिंग आएगी, कभी जिंदगी में मिस नहीं होगा। नंबरिंग करते रहना बस, ठीक है भाई साहब। चलो आसान क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बच्चों अगला क्वेश्चन 2019 का है, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है। विच हाइड्रोजन इन द कंपाउंड इज इजिली रिप्लेसेबल ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट बोले तो H-, और ब्रोमीन यानी तो ये सर Br2H- है। और H- में कौन सा रिएक्शन होता है सर, फ्री रेडिकल। तो कौन सा हाइड्रोजन भागता है जिसकी जगह Br लगता है सर, जहां पर स्टेबल रेडिकल बनेगा, बोलो जहां पर स्टेबल रेडिकल बनेगा। इस पूरे मॉलिक्यूल में सबसे स्टेबल रेडिकल भाई साहब किसी को भी दिख जाएगा, आर्ट्स वाला बच्चा होगा वो भी बता देगा कि सर सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल यहाँ है, क्योंकि वो क्या होगा रेजोनेंस से क्या होगा स्टेबलाइज, बोलो। और ये कौन सा नंबर वाला हाइड्रोजन है, ये है सर अल्फा बीटा गामा, ये रहा ना बेटा, बोलो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। अगर आपने डेल्टा वाले पर लगाया तो रेजोनेंस होगा ही नहीं, बोलो भाई साहब, ठीक है ना, आ गया समझ में, बोलो। तो आंसर क्या आ जाएगा गामा। क्या गामा दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख रहा है, टिक मारा, आगे बढ़ेंगे। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, ज्यादा समय नहीं लगाना इस पे, तो बस लाइट दिखा रेडिकल स्टेबिलिटी टिक, आगे बढ़ो, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी भाई साहब 2019 का है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब देखो बेटा जैसे ही तुमको यहाँ दिखा Cl और यहाँ दिखा AlCl3, यानी फ्रीडल क्राफ्ट का क्वेश्चन आ गया है। किसका क्वेश्चन आ गया बोलो बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट। अब आपको मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, देखो बेंजीन रिंग नहीं बना रहा हूँ, सीधा बना रहा हूँ। यहाँ से आपकी बेंजीन रिंग जुड़ी है, ठीक है ना, तो आगे देखो क्या दे रखा है, ऐसा है CH2Cl। अब आपका AlCl3 आएगा जो कि क्या है, लुइस एसिड। ये आपका AlCl3 बेटा लेके भाग जाएगा किसको, Cl- को। जब ये Cl- को लेके भाग जाएगा तो क्या बचेगा, AlCl4- भाग जाएगा, बोलो। और जब Cl- भाग जाएगा तो इस पर क्या छोड़ के जाएगा, प्लस। सही है ना, ये बेंजीन है आपका सर, इस पे छोड़ जाएगा CH2 पर हमारा क्या छोड़ जाएगा ये सर, यहाँ पे छोड़ जाएगा ये प्लस चार्ज। अब मुझे बताओ क्या बहुत स्टेबल प्लस है क्या, क्या मेरे पास और कोई स्टेबल प्लस नहीं है
सर है ना कि अगर ये प्लस यहाँ पे आ जाए, कैसे आ जाए, रीअरेंजमेंट करके। बोलो बेटा रीअरेंजमेंट कैसे होगा, जब यहाँ का हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्ट से कहाँ जाएगा बेटा, इधर। जब यहाँ का हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्ट से बेटा उधर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, बोलो आपका प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला प्लस क्या है, स्टेबल, क्योंकि 3 डिग्री है यार, ऊपर वाला 1 डिग्री था। और आपको पता है कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं स्टेबल बनाने के लिए, जस्ट अगले पर भेजना होता है। अगर स्टेबल बन रहा है तो, नहीं बनता तो नहीं भेजते। बन रहा था यहाँ पर टर्शरी तो मैंने भेज दिया। 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है बजाय किसके, 1 डिग्री के, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब प्लस बन चुका है सर, अब आगे क्या करूँ, आगे का बता दो यार मेरे को खेल। अब आगे तुमको कुछ नहीं करना है। अब प्लस वाले पे कौन हमला करेगा, माइनस। अब माइनस कहाँ से आएगा, अब बेंजीन रिंग में देखो भर भर के इलेक्ट्रॉन है भाई, पाई इलेक्ट्रॉन, बोलो भर भर के इलेक्ट्रॉन है। और अब यहाँ पे थोड़ा नजर मारो क्या लगा हुआ है, OCH3, जो कि क्या है प्लस M। यानी बेटा जब O के लोन पेयर, किसके बेटा, O के लोन पेयर जब रेजोनेंस करेंगे तो माइनस चार्ज कहाँ कहाँ पे आएगा रेजोनेंस की वजह से, सर उसके ऑर्थो पर आएगा बोलो, और उसके पैरा पर आएगा। आई बात समझ में, कहाँ कहाँ पे आएगा बोलो बेटा, उसके सर ऑर्थो पे आएगा और उसके पैरा पर आएगा। तो माइनस चार्ज हमला कर देगा किसके ऊपर, प्लस के ऊपर। तो बताओ कहाँ से हमला कराएंगे, आपको बता रखा है जनरली बेटा हमला कहाँ से कराते हैं अपन, पैरा से हमला कराते हैं। तो आओ, अब तो कुछ बचा ही नहीं, कंसेप्ट तो हो गया है। अब तो सारा का सारा खेल ड्राइंग का है। जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो जल्दी बना लेगा भाई, और जिसकी ड्राइंग मेरे जैसी खराब है उसको टाइम लग सकता है। तो बेंजीन रिंग थी, उसके बाद आगे खेल शुरू करो। सर ऐसे जा रहा था, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, सही चल रहा मामला, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और सर यहाँ प्लस था। हमला कौन करेगा, सर ये वाला। अब आपको अब इतना दिख गया सर रिंग बनेगा, पर मेरे को सर रिंग का समझ नहीं आता कितने साइज की बनेगी। तो नंबरिंग करते चलो भाई, दिक्कत ही नहीं लेनी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। यानी सर यहाँ पे जैसे ही माइनस आएगा तुरंत हमला करेगा किस पे, 5 नंबर पे। और बेटा जब 1 नंबर और 5 नंबर को जोड़ूंगा तो भाई साहब कितने की रिंग बनेगी, 10 की तो बनेगी नहीं भाई, जाहिर सी बात है कितने की बनेगी, 5 की रिंग बनेगी। तो 5 की रिंग मैं यहाँ बना देता हूँ। अब मैं भूल गया सर ये मिथाइल कहाँ जाएंगे, जो 2 मिथाइल लगे हैं, तो मुझे पता है ये 2 मिथाइल सर 5 नंबर पे लगे। फिर से नंबरिंग कर ले बेटा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। यानी सर ये 5 नंबर पर 2 मिथाइल लगे, टिक टिक लगा दिया। ऑप्शन, अब तो मैच द फॉलोइंग खेल लो भाई, चित्र मिलाओ। तो ये वाला चित्र किससे मिल रहा है, सर पहले वाले से मिल रहा है। टिक मिलाया, आगे बढ़े, बोलो भाई सस्ता क्वेश्चन एकदम, ठीक है ना। नंबरिंग करो, रिंग साइज से कभी जिंदगी में नहीं डरना, आंख बंद करके नंबरिंग करो, हमेशा सही आएगा। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले बता दूं साइक्लाइजेशन का दौर चल रहा है, रिंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें रिंग बनता है। तो घबराओ नहीं, नंबरिंग करो, धड़ाधड़ बनो। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन 2019 का है, फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। वट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग मोनो नाइट्रेशन। फिर से सर नाइट्रेशन करना है, यानी NO2 लगाना है। ये सर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसमें मेरा इलेक्ट्रोफाइल एक बंदा होता है और उस पर सर माइनस वाला हमला करता है ना। नाइट्रेशन में बेटा वो इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, बोलो NO2+। तो बस आपको यही देखना है कि माइनस वाला कौन है, बोलो जो माइनस वाला होगा वो हमला करेगा। अब सर पाई इलेक्ट्रॉन तो इस बेंजीन में भी है, पाई इलेक्ट्रॉन तो इस बेंजीन में भी है। तो बस आपको यही तो देखना है बेटा कौन सी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। पहले ये मत सोचो ऑर्थो लगेगा क्या पैरा, पहले तो भाई साहब ये सोचो कौन से रिंग में लगेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना बेटा, वही हमला करेगा। अब बताओ इसमें रिंग, ये इसका नाम दे देता हूं मैं A, और इस रिंग का नाम देता हूं तो B। तो बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो A रिंग में अगर मैं देखूं, मेरे पास सर C डबल बॉन्ड O लगा है। जो आपका C डबल बॉन्ड O लगा है बेटा, ये हो गया -M। यानी A रिंग से जुड़ा है कौन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करेगा कम। लेकिन B रिंग से डायरेक्ट कौन जुड़ा है, N, जिस पर है लोन पेयर, जो काम करेगा +M। यानी सर B से जुड़ा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ज्यादा। तो यानी मेरा NO2 सर जाएगा वो B में जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन काट दो, फर्स्ट ऑप्शन काट दो, बचा आंसर थर्ड और फोर्थ। अब सोच लो ऑर्थो लगेगा क्या पैरा। अब क्योंकि +M है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पर, बोलो। और आपको मैंने बता रखा है मेजर कौन सा बनता है जनरली बेटा, पैरा। तो NO2 कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन के पैरा पर, ऑर्थो मेटा पैरा, आंसर होगा थर्ड। बोलो सस्ता क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा। कभी भी ऑर्थो पैरा डायरेक्ट में मत जाओ, जब भी ऐसा क्वेश्चन है पहले रिंग का फैसला करो कि सर इस रिंग में, उसके बाद फैसला करना ऑर्थो पैरा। दो चीजें एक साथ नहीं सोचेंगे, एक टाइम पर एक ही चीज सोचेंगे, हमारे में इतना दिमाग है भाई, ज्यादा नहीं है कि हम दो चीजें एक साथ सोच ले। ठीक है, एक एक करके आराम से सोचो,
गलत नहीं करना है, आता आता, बस ये है मेन मोटिव। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन 2019 का है। क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बेटा देखो रिएक्शन को 2 स्टेप में कराया है। पहले तो इसने HCl डलवाया मेरे से, फिर उसके बाद AlCl3 डलवाया है। आइए खेल शुरू करते हैं। अब मेरे को पता है ऐसा डबल बॉन्ड पर HCl कैसे जुड़ता है, मुझे आता है। जैसे बेटा हमने पीछे HBr का सीन किया है ना, सेम टू सेम। कैसे करेंगे सेम टू सेम? कि सर डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे प्लस माइनस में कि आपका बनने वाला प्लस क्या बने, स्टेबल। ठीक है ना, बनने वाला प्लस बने स्टेबल। बोलो बेटा। और माइनस वाले पे कौन जाके बैठ जाएगा, H प्लस। माइनस वाले पे H प्लस जाके बैठ जाएगा और मेरे पास क्या बच जाएगा, कटाइन, जो कि बनना चाहिए स्टेबल। अब आप खुद सोच लो बेटा, इसको प्लस माइनस ऐसे तोड़ना पसंद करोगे कि नीचे वाले तरीके से? नीचे वाले तरीके से तोड़ोगे तो बेटा 1 डिग्री पर प्लस आएगा, ऊपर वाले से तोड़ोगे तो बेटा 2 डिग्री पर प्लस आएगा। और आपको पता है कौन सा प्लस ज्यादा स्टेबल होता है, बोलो। सबको मालूम है भाई, ये तो बच्चे बच्चों को मालूम है। 2 डिग्री का कटाइन क्या होता है बेटा, ज्यादा स्टेबल होता है। आइए खेल करते हैं शुरू। तो यानी क्या होगा सर, बोलो। तो जो पहला वाला होगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, माइनस, क्योंकि ऊपर वाले तरीके से टूटेगा यार। माइनस वाले पे तो H लग जाएगा, H को तो क्या ही दिखाना। और प्लस वाले पे क्या लग जाएगा, Cl। ठीक है ना, Cl माइनस। डायरेक्ट Cl इसलिए लगा दिया क्योंकि रीअरेंजमेंट यहाँ पर है नहीं। यही मेरा क्या है बेटा, स्टेबल कटाइन है। बोलो आ गया समझ में? अब उसके बाद हमने देखा AlCl3, तो मैं समझ गया। क्या समझ गया? ये कौन सा आ गया? ये आ गया बेटा आपका फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट कैसे करते हैं अपन, अभी जस्ट पीछे किया हमने कि सर AlCl3 तो लेके भाग जाएगा Cl माइनस को AlCl4 माइनस बना के। बोलो यही बताया था, लेके भाग जाएगा और उस पर क्या आ जाएगा, कटाइन। बोलो बेटा, लेके भाग जाएगा उस पर क्या आ जाएगा, जब ये आपका Cl माइनस यहाँ से भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा, कटाइन। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ सेकंड स्टेप। चलो अगले में कर देता हूँ यार, तुम भी क्या याद रखोगे कि सर ने दोबारा बना दिया। ये लो भाई, ए भगा दिया भाई, Cl माइनस भगा दिया तो यहाँ आ गया प्लस। आ गया प्लस। क्या है सबसे ज़्यादा स्टेबल कटाइन है कि रीअरेंजमेंट कराऊं? नहीं सर, स्टेबल दिख रहा है मेरे को, कोई जरूरत नहीं है रीअरेंजमेंट की। ठीक है बेटा। अब देखो हमला कहाँ से होगा, हमला करेगा माइनस। अब कैसे हमला करेगा, इस पे लोन पेयर है, रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस से माइनस बोलो कहाँ कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पे बेटा, और कहाँ पे आएगा, पैरा पर। तो आपको बताया है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है जिसमें हमला कहाँ से होगा बेटा, बोलो पैरा से। तो ये जाएगा उस पर हमला करने। अब फिर से जब हमला करने जाएगा तो सर फिर से रिंग बन जाएगी। मैं फिर कंफ्यूज हो गया कितने की रिंग बनेगी। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको तरीका बताया, नंबरिंग जिंदाबाद। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5। यानी सर 1 नंबर को 5 से जोड़ दो। और बेटा जब हम 1 को 5 से जोड़ेंगे तो रिंग बनेगी 5 की, 10 की तो बनेगी नहीं भाई। 1 को 5 से जोड़ोगे तो 5 की रिंग बनेगी। और 5 वाले पर क्या लगा है, मिथाइल। तो नंबरिंग कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पर मिथाइल। अब मैच द फॉलोइंग, कैसे आंसर है, बिल्कुल दिख रहा है सर, सेकंड। बोलो, है ना, सस्ता क्वेश्चन एकदम। बोलो भाई साहब, सस्ता क्वेश्चन। ठीक है ना, आजकल दौर चला हुआ है साइकिलाइजेशन का, ध्यान रखना भाई साहब। साइकिलिक वाले बहुत आते हैं, डरना नहीं है, नंबरिंग जिंदाबाद है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों ये रहा अगला क्वेश्चन। ये भी बेटा 2019 का क्वेश्चन है। अब देखने में आपको बहुत हार्ड लग सकता है, पर घबराए नहीं, टेंशन ना ले। अपनी जितना आपने पढ़ा है थ्योरी उस पर जाएं, क्वेश्चन लगेगा। Br2MeOH, मुझे पता है सर, ये मैंने पढ़ रखा है। और मैंने इसको कैसे पढ़ा हुआ है कि सर C डबल बॉन्ड C होता है ना, ठीक है। तो वहाँ पे अपन जब पहले क्या लेते हैं सर, Br2, तो क्या होता है सर, ऐसा कुछ बनता है Br प्लस। ठीक है, अगर सिर्फ Br2 लेते हैं सर, फिर हमने पढ़ा है कि Br माइनस पीछे से हमला कर देता है, अगर ओनली Br2 होता है। लेकिन यहाँ पे एक और आदमी है, MEOH। बोलो बेटा एक और है तो क्या होगा, क्योंकि O ज्यादा बढ़िया हमला करेगा किससे, Br से, क्योंकि O का साइज क्या है, छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर ज्यादा है। तो बेटा O क्या करेगा, हमला करेगा। अच्छा, हमला करेगा और ये आपका Br यहाँ से फिर इधर से खोल देगा रिंग और भाग जाएगा। ठीक है, अब बात है कि सर हमला किधर करेगा, आई बेटा बात समझ में। अब बात है सर कि हमला किधर करेगा। अब बेटा हमला उधर करता है जहां पर प्लस चार्ज क्या होता है भाई साहब, स्टेबल। ठीक है ना, तो जहां पर प्लस चार्ज स्टेबल होगा वहां से तो ये कर देगा हमला। तो क्या हो जाएगा, Br और क्या लग जाएगा, OMe। बोलो, ये आंसर आएगा। यानी अब मेरे को समझ में आ गया इधर कि सर जब इस वाले पाई बॉन्ड पे, देखो ये वाला पाई बॉन्ड, देखो ये वाला पाई बॉन्ड, अब इस वाले पाई बॉन्ड में, अब आप खुद बताओ सर मेरे को,
पहले तो बी आर तो लग जाएगा है ना, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपको लगा के दिखा देता हूँ एक बार। पाई बॉन्ड ऐसा है आपका, है ना, यहाँ पाई बॉन्ड है, फिर ऐसे डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है, पूरी फोटो क्यों बनाए अपने को, पूरी फोटो काम की नहीं है। जब मेरे को पता है कि रिएक्शन इतने पे हो रही है तो पूरी फोटो का मैं क्या करूँगा, वो तो ऐसे का ऐसा फोटो कॉपी हो जाएगा। ठीक है ना, बोलो ऐसा है आपके पास। ठीक है, तो ये वाले डबल बॉन्ड पे क्या होगा सर, ये बी आर प्लस ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे बन जाएगा सर कौन, बी आर प्लस। अब उसके बाद मेरे को बस ये देखना है प्लस यहाँ स्टेबल है कि नीचे स्टेबल है। अब ये तो भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है बेटा, तो प्लस कहाँ स्टेबल है, ऊपर। यानी ये वाले कार्बन पे क्या रह जाएगा, बी आर, बोलो, और ऊपर वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, ओ एम ई। बस यही तो देखना आपको, और क्या देखना। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है कि डबल बॉन्ड ओ वाले के पास बी आर बोला जाए तो सर यहाँ बी आर, और इधर ऊपर वाले पे ओ एम ई। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तो भाई देख लो सर, सेकंड ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है, बोलो, है ना सस्ता क्वेश्चन। थर्ड और फोर्थ में तो अलग ही खेल है, एल्कीन पर करा ही नहीं उसने, रिएक्शन कहीं और करा रहा है। तो आधे तो यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर बेंजीन पे कराना है कि डबल बॉन्ड पे कराना है। तो आपको मालूम होना चाहिए डबल बॉन्ड पहले रिएक्ट करता है बेटा, ठीक है ना, जब अपन Br2 लेंगे किससे, बेंजीन पे। बेंजीन पे तो खैर जाएगा ही नहीं वो, बेंजीन पर तो ले जाने के लिए आपने पढ़ रखा है, हमको लुईस एसिड ले जाना पड़ता है, तब जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होती है, AlCl3 वगैरह हम बेटा हमको डालने पड़ते हैं, है ना, पढ़ रखा ना आपने। ठीक है ना, तो कहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्ड पे। तो आंसर फर्स्ट और सेकंड में से एक होना था, तो हमने पता लगा लिया वो, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड। क्योंकि जहां पर थोड़ा प्लस टेबल है वहां पे कौन जाएगा बेटा, मेरा ओ एम ई। बोलो सस्ता क्वेश्चन है ना, तो बस मेरे को बेसिक थ्योरी मालूम थी यार ये वाली, उसके बाद तो क्या ही है, फिर मजाक हो रहा है उसके बाद तो। क्वेश्चन कैसा भी दे दो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, थ्योरी क्लियर नहीं है तो फिर हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो भाई साहब ये रहा अगला क्वेश्चन 2019 का। फिर से क्वेश्चन देखो, दो स्टेप में करा रहा है रिएक्शन, पहले डलवा रहा है Cl2, तो मेरे को आता है ये तो सर, C डबल बॉन्ड पर Cl2 का एडिशन बिल्कुल बहुत अच्छे से आता है कि सर दोनों तरफ क्या लग जाएगा, Cl बोलो, ये तो बहुत सस्ता था सर, इसमें तो कुछ था ही नहीं। पहला स्टेप तो हो गया, सस्ते में निपट गया। यहाँ पे आपका OCH3 ऐसे 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 ऐसे, यही ना हिसाब किताब, हाँ यही चल रहा है। और बेटा क्या लग जाएगा, Cl और Cl लग जाएगा, ठीक है ना। चलो डबल बॉन्ड के इधर भी Cl और सर इधर भी Cl। खेल तो आगे है, जब हमने लिया है बेटा AlCl3, अब फिर से मेरे को पता है लुईस एसिड है, Cl माइनस को लेके भाग जाएगा, AlCl4 माइनस बन आ जाएगा। अब जहां से Cl माइनस भाग जाएगा वहां पे क्या बन जाएगा, प्लस। यही तो हो रहा है, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन ही तो है बेटा ये, बोलो। अब आप मेरे को खुद बताओ, Cl माइनस को यहां से भगाएं कि यहां से भगाएं, खुद सोच रहे ना, प्लस कहाँ स्टेबल है, प्लस यहाँ स्टेबल है कि प्लस यहाँ स्टेबल है। यहाँ बनेगा तो बेटा 1 डिग्री रह जाएगा, और यहाँ बनेगा तो भाई साहब 2 डिग्री रह जाएगा। फिर से ये तो हर एक बच्चे, कॉमर्स का बच्चे को भी मालूम है कि 2 डिग्री का tan क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। बोलो भाई साहब, सही है, सबको मालूम है यार, ये तो आजकल कॉमन चीज हो गई है ये तो। बोलो, तो ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ का तो Cl है तो है, क्या कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हो गया। अब उसके बाद क्या है, OCH3 पे फिर से क्या है, लोन पेयर। अब इस पे फिर से लोन पेयर है, तो ये हमला कहाँ से कर सकता है, जहाँ से नेगेटिव चार्ज, देखो नेगेटिव कैसे आएगा, रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव आएगा ऑर्थो पे, और पैरा पर मेजर कौन सा, पैरा, पैरा कर देगा हमला, फिर से बन जाएगी रिंग। फिर से रिंग का फैशन चला हुआ है, पर मैं डरूंगा नहीं क्योंकि मेरे को नंबरिंग जिंदाबाद मालूम है, 2 3 4 5। तो जब 1 और 5 को मिलाएंगे भाई साहब 10 की रिंग तो बनेगी नहीं, फिर से कितने की रिंग बनेगी, 5 की। बोलो, ये आपका OCH3 जब 1 और 5 को मिलाया तो ये रहा मेरा 5 की रिंग, 1 2 3 4 5 रिंग तो बन गई, कुछ रह गया क्या, हाँ सर 5 नंबर वाला जो कार्बन है ना सर, उसके आगे लगा हुआ है एक कार्बन और फिर क्लोरीन, उसके आगे लगा हुआ है सर एक कार्बन और फिर क्लोरीन, ये मेरा हो गया आंसर। अब देख लो भाई, कहीं ऐसा ऑप्शन है क्या, देखो फर्स्ट और सेकंड तो ऐसे ही कट जाएंगे बेचारे उसमें तो, क्योंकि 6 की रिंग है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे, 6 की रिंग है फर्स्ट और सेकंड। बचेगा कौन सा, थर्ड और फोर्थ, तो आराम से मैच द फॉलोइंग खेल लो, OCH3 के पैरा की साइड को होना चाहिए। ठीक है ना, तो आंसर क्या है बेटा, थर्ड। बोलो, सस्ता क्वेश्चन एकदम, है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब तो आपके लिए इजी हो गया होगा ये सिस्टम, कर लोगे आराम से। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ तो भाई साहब ये अगला क्वेश्चन 2019 का है। फिर से क्वेश्चन अपने को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे बहुत हार्ड है, पर है नहीं, सिंपल बेटा। डबल बॉन्ड पर HCl का क्या कराया है, एडिशन। तो मुझे पता है फिर से कि C डबल बॉन्ड C को सर ऐसे प्लस माइनस में तोड़ो, है ना, कि जो आप प्लस लगाओ वो कहाँ लगाए, स्टेबल वाले पर।
और माइनस वाले पे किसको चिपका देंगे अपन, H प्लस चिपक जाएगा, तो सर ये बन जाएगा। अब ये वाला डबल बॉन्ड है, खुद सोच लो, प्लस माइनस में तोड़े के प्लस माइनस में तोड़े। अगर नीचे वाले में तोड़ा तो 1 डिग्री पर प्लस आएगा, अगर ऊपर वाले के हिसाब से तोड़ा तो बेटा कितने पर प्लस आएगा, 3 डिग्री पर। बोलो तो कौन सा वाला हिसाब किताब बढ़िया लग रहा है? सर मेरे को ऊपर वाला हिसाब किताब अच्छा लग रहा है। तो ऊपर वाले हिसाब किताब के हिसाब से अगर मैं बनाऊं 6 की रिंग, बोलो भाई साहब, फिर इधर क्या थी मेरे पे, 5 की रिंग, सही है। हाइड्रोजन तो क्या ही दिखाना। फिर ऐसे जा रहे हैं अपन ऊपर को, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा तो H प्लस लग जाएगा। बोलो भाई साहब CH3, और ऊपर भी क्या है CH3, और यहाँ पे क्या है प्लस। बोलो आ गया समझ में? इतना सबको समझ में आ गया? अब खेल होगा आगे। आगे खेल है कि सर यहाँ पर क्या कटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? सारा खेल बेटा ये है, क्या यहाँ पर कटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? अब आओ खेल शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, रीअरेंजमेंट का खेल। अगर देखो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, मानो किसी ने रीअरेंजमेंट ध्यान में नहीं दिया, किसी बच्चे ने रीअरेंजमेंट ध्यान में नहीं दिया, उसके मन में आया कि सर डायरेक्ट Cl माइनस पे क्या लगा दो, प्लस। ठीक है ना, उसके मन में तो यही आएगा ना यार, कि जहाँ पर प्लस है वहाँ पे सर कौन लग जाता है, माइनस वाला। यही हमने पढ़ रखा है, ऐसे ही होता है। तो वो क्या लगा देगा आंसर, CH3CL, ये बना दिया उसने आंसर। और उसको ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? बताओ यार, तुमको दिख रहा है क्या इस ऑप्शन में? हाँ सर दिख रहा है, ये रहा सर आंसर, फोर्थ। सेम टू सेम है ना? ठीक है, तो वो बेटा किसको आंसर लगा देगा, फोर्थ को। आई बात समझ में? अब जिसने पढ़ रखा है आगे, अब उसके मन में देखो क्या आएगा, उसके मन में आएगा कि सर कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है क्या, कैसे तैसे करके? क्या कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है क्या? ऐसा 5 का आपका रिंग था, 6 और 5 का। उसके बाद क्या हिसाब किताब था भाई साहब, ये जाता है ऐसे, ये CH3, ये CH3, ये प्लस। बोलो आया समझ में? अब बेटा किसी के मन में आएगा सर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? अब देखो उसके मन में आएगा कि सर हाइड्राइड शिफ्ट तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री का है। अगर ये कूद के यहाँ पहुंचेगा, ठीक है ना, कूद के यहाँ पहुंचेगा तो वो भी 3 डिग्री होगा, और एल्फा एच इधर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल है। पर एक और बात उसके मन में आ सकती है, और वो बेटा उसके मन में आ सकती है रिंग एक्सपेंशन। कि सर जब रिंग से अगले वाले कार्बन पे प्लस होता है ना, रिंग से जस्ट अगले वाले, तो रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, यानी 5 का 6 का रिंग बन सकता है। क्या दिक्कत है? तो मैं तो पूरी कोशिश करूंगा सर 5 का 6 का रिंग बनाऊं। और बेटा कैसे बनाएंगे देखो, 5 से जब 6 की रिंग कैसे बनाएंगे देखो, इस वाले बॉन्ड को अपन तोड़ेंगे, और ऐसे तोड़ेंगे कि जहां प्लस था ना उसके जस्ट बाजू में ही प्लस आया प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस, क्योंकि मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा। बोलो, इस वाले बॉन्ड को प्लस माइनस में तोड़ दूंगा, ठीक है ना। और जो यहाँ पर अब जो माइनस आ गया होगा, ये आपका किससे बॉन्ड बना लेगा बेटा, जो पुराना प्लस था उससे बॉन्ड बना लेगा। ऐसे होता है आपका क्या, रिंग एक्सपेंशन। एरो से मैंने नहीं दिखाया क्योंकि कहीं लोगों को एरो से समझ में खेल नहीं आता है। तो अब ड्राइंग बनाओ, ड्राइंग बनाओ भाई साहब, ड्राइंग बनाओ। देखो यहाँ पर बॉन्ड था इधर, वो तो मैं सर तोड़ चुका हूँ, वो बॉन्ड मैं तोड़ चुका हूँ, जिसकी वजह से यहाँ प्लस आया और सर यहाँ माइनस आया, तोड़ दिया मैंने वो बॉन्ड। फिर आगे क्या था, आगे सर ऐसे था, ये यूँ था, यूँ था, यूँ था, और यहाँ पर क्या था सर, पुराना प्लस, है ना। अब सर ये पुराना माइनस, नया माइनस और पुराना प्लस क्या बना लेगा, बॉन्ड। ऐसे होता है सर रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो अब ये माइनस भाग जाएगा और इधर से प्लस भी भाग जाएगा, क्योंकि क्या बना लिया, बॉन्ड। अब फिर से रिंग बन गई। जब भी रिंग की दिक्कत लेंगे, नंबरिंग जिंदाबाद, 1 2 3 4 5 6, बोलो भाई, ठीक है। और जब 1 और 6 का रिंग बना, 1 और 6 का बॉन्ड बना, बोलो दिख रहा ना 1 और 6 का, तो 6 की ही रिंग होगी, बोलो भाई। तो 6 की रिंग बना लो फटाफट। सर ये बन गए 6 की रिंग। नंबरिंग जिंदाबाद कर दो, फिर से सेम नंबरिंग देना 1 और 2 को, 2 इधर सर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, 6 इधर। अब मेरे को दिख रहा है कि सर 4 वाले पर 2 मिथाइल लगे हैं, लगा दिए। 5 वाले पर 1 प्लस लगा दिया, ठीक है, ये आ गया मेरा। अब क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कटायन है, नहीं है सर, मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि अगर ये कटायन गलती से 4 नंबर वाले पे पहुंच जाए तो सर 3 डिग्री बन जाएगा। अभी तो बेचारा 2 डिग्री है, बोलो 3 डिग्री बन जाएगा। तो 3 डिग्री कटायन क्या होता है, स्टेबल होता है, सबको मालूम है भाई, ठीक है। तो वो क्या करेगा बेटा, मिथाइल शिफ्ट कर देगा। और जब मिथाइल शिफ्ट करेगा तो देखो क्या हाल कर देगा वो। 4 नंबर पर एक मिथाइल था, मिथाइल शिफ्ट, एक मिथाइल 5 पे आ जाएगा, और कटाइन कहाँ पहुंच जाएगा, 4 पर। अब जब आपका कटाइन यहाँ पहुंच जाएगा तो Cl भी यहीं आएगा, बोलो
आएगा कि नहीं आएगा? तो जब आप Cl माइनस लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है इसी का टाइम पे आप क्या लगाएंगे भाई साहब, Cl माइनस। और जब वो Cl माइनस लगाएगा तो आंसर आ जाएगा ये। उसको लगेगा मैं इतनी मेहनत से रीअरेंजमेंट करा हूँ, आंसर लाया हूँ ये वाला। लेकिन बेटा जैसे ही ऊपर जाओगे 6 वाली रिंग को देखने के लिए, तभी मजा आ जाएगा। देख लो भाई मजा क्या आ जाएगा। 6 के रिंग के 2 ही हैं, नंबर 3 और नंबर 2, यही है कि नहीं है? और जो आपका उधर आंसर आया था उनमें से ये एक भी मैच नहीं कर रहा है। देख लो एक भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे दोनों CS3 इधर है, गलत था। हमारे वाले में ये CS3 उठ के इधर आ गया था और ऊपर Cl लगा था। ये तो एकदम ही पाप है। आई ना बात समझ में? तो मेरे को समझ में आ गया था रीअरेंजमेंट वाला इसमें आंसर है ही नहीं, तो रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, विदाउट रीअरेंजमेंट वाला आंसर लगाएंगे। यानी जो मैंने पहले लगाया था 4 नंबर बेटा, वो ही क्या था, सही। आई बात समझ में? तो कई बार ऑप्शन के हिसाब से भी अपने को बेटा चलना होता है, ठीक है ना? तो एकदम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा? तो चलो आज की वीडियो में इतना ही है, जिसमें हमने बस जनवरी अटेम्प्ट 2019 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगली वीडियो हम लेके आएंगे बेटा आपके लिए पार्ट 3, जिसमें क्या करेंगे हम 2019 के जो सेकंड अटेम्प्ट हुआ था उसके पेपर लाएंगे क्वेश्चन, और 2020 के भी क्वेश्चन जो एकदम लेटेस्ट बेटा आपके आगे ला के रखेंगे और हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में, ठीक है बेटा? वो मिस ना हो जाए इसलिए नोटिफिकेशन बेल पीरियड की घंटी की तरह दबा दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ हाँ भाई साहब समझ में आ रहा है, और भला हो रहा है तो दूसरों का भी भला कर दो शेयर करके, ठीक है ना भाई साहब? तब तक के लिए पढ़ाई मस्त जारी रखेंगे दबा के, थ्योरी जितना हो सके उतना पढ़ेंगे, थ्योरी तो एकदम रट जाए भाई साहब, ठीक है ना? चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में।